गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम एम एस एक्सेस में सीखेंगे कि कैसे हम जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल को बना सकते हैं और इसमें एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस फॉर्म के डिजाइन व्यू में जाना है। डिजाइन व्यू में यहाँ पे हमें टाइप कर देना है इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल टाइप करके ओके कर देना है। हमारे पास फॉर्म का डिजाइन व्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ हम फील्ड नेम और डेटा टाइप एंट्री करेंगे। फील्ड नेम का मतलब हमारे फॉर्म में कौन कौन से ऑप्शन होंगे, और डेटा टाइप का मतलब ये होता है कि उसको हम किस में एंट्री करेंगे, डेट एंड टाइम में कि टेक्स्ट में कि नंबर में, ये होता है। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ बिल नंबर। इसको मैं ऑटो नंबर लिख लेता हूँ क्योंकि ये ऑटोमेटिक नंबर आएगा। ठीक है, इसके बाद कंज्यूमर। कंज्यूमर भी उपभोक्ता होता है। कंज्यूमर नंबर, हर एक बिल उपभोक्ता को एक कंज्यूमर नंबर दिया जाता है जो 10 अंकों का होता है, तो इसको मैं नंबर में ले लूंगा। इसके बाद नेम ऑफ कंज्यूमर। नेम ऑफ कंज्यूमर, नेम ऑफ कंज्यूमर हम लेंगे। इसको हम शॉर्ट टेक्स्ट पे ले लेते हैं। फिर एड्रेस, एड्रेस भी शॉर्ट टेक्स्ट में। फिर मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर को हम चाहे तो नंबर में ले सकते हैं, बट नंबर में ये 9 डिजिट ही एक्सेप्ट करता है, तो इसीलिए इसे हम शॉर्ट टेक्स्ट ही रखते हैं। इसमें हम नंबर इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लेंगे प्रीवियस यूनिट। प्रीवियस, प्रीवियस यूनिट। प्रीवियस यूनिट का मतलब कि आपका पिछला यूनिट कितना था पिछली काल। जैसे आपका 200 यूनिट था और अभी 400 हो गया है, तो अभी बढ़ता है, करंट में बढ़ता है। प्रीवियस यूनिट का मतलब पिछला यूनिट कितना था, उसे नंबर में ले लेंगे। फिर करंट यूनिट, मीनिंग सही लिखेंगे। करंट यूनिट, करंट यूनिट नंबर में ले लिए। इसके बाद हम लिखेंगे यूनिट कंज्यूम। यूनिट, हमने कितना खर्च किया उसे यूनिट कंज्यूम में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम कैलकुलेटेड लगा लेते हैं। हम कैलकुलेटेड लगा लेते हैं। अब पिछला यूनिट और करंट यूनिट, तो करंट में से हम पिछला घटा देंगे तो कितना यूनिट खर्च हुआ ये मुझे मालूम हो जाएगा। तो अब इसमें फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला लगाने के लिए हम बड़े ब्रैकेट का उपयोग करते हैं। इसमें लिखेंगे करंट यूनिट, करंट यूनिट ब्रैकेट बंद माइनस ब्रैकेट ओपन प्रीवियस, प्रीवियस यूनिट ब्रैकेट बंद। हम ध्यान देंगे कि जब भी हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं तो हम सेम उसी फॉर्मेट, सेम उसी मीनिंग का उपयोग करेंगे जो मैंने यहाँ पे फील्ड नेम में दिया है। तो मैंने लिख लिया करंट यूनिट माइनस प्रीवियस यूनिट, मैंने ओके कर दिया। ये मेरा यूनिट कंज्यूम है। ठीक है, हम चाहे तो जीएसटी भी लगा सकते हैं अगर है तो, नहीं है तो आगे हम लिखेंगे रेट। रेट ब्रैकेट में लिख देंगे पर यूनिट। पर यूनिट मतलब एक यूनिट का रेट कितना है, इसको नंबर में ले लेंगे। और इसमें हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेंगे। डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब कि यूनिट का रेट फिक्स होता है कि 4.5 रुपये यूनिट, 5 रुपये यूनिट। तो हम यहाँ पर हम चाहते हैं कि इसमें खुद से लिखा हुआ है 5 रुपये यूनिट या 5 रुपये पर यूनिट। तो इसमें हम क्लिक करेंगे और यहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है, तो यहाँ पे अभी 0 है, तो यहाँ पे मैं 5 लिख दूंगा कि सपोज दैट मेरा रेट जो है 5 रुपीज़ पर यूनिट है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। ठीक है, यहाँ हो जाएगा हमारा नेट अमाउंट। नेट अमाउंट हमें कितना देना है। और इससे पहले एक और चीज़ बता दूँ कि कुछ फिक्स चार्ज भी होता है। फिक्स्ड, इलेक्ट्रिसिटी में कुछ फिक्स चार्ज होता है जिसे सभी को देना होता है, जैसे 70 रुपये, 80 रुपये फिक्स चार्ज होता है। वो आप बिजली यूज कीजिए या न यूज कीजिए, वो आपको देना पड़ता है, जिसको मैं नंबर में ले लेता हूँ फिक्स चार्ज। फिर इसके बाद नेट PAYABLE पेबल अमाउंट में, नेट पेबल अमाउंट में हम ले लेते हैं कैलकुलेशन और इसमें फार्मूला लगाते हैं। अब देखिए जो मेरा यूनिट खर्च हुआ है और जो रेट है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो टोटल अमाउंट निकल जाएगा, और जो फिक्स चार्ज है उसको ऐड कर देंगे। तो हम इसी में निकालते हैं, फार्मूला लगाते हैं। सबसे पहले यूनिट कंज्यूम। यूनिट कंज्यूम का मतलब कितना यूनिट खर्च हुआ है।
यूनिट कंज्यूम, ठीक है, यूनिट कंज्यूम इनटू रेट, स्पेस है तो स्पेस, जैसे लिखा है वैसे लिखेंगे। देखिए थोड़ा सा गलती हो गया हम लोगों से, उसको हम लोग सही करेंगे। यहाँ मैंने स्पेस दिया है पर के बगल में, तो इसके बगल में स्पेस नहीं करेंगे, वरना लिखने में अगर गलती हो जाए तो वो सपोर्ट नहीं करेगा। यहाँ भी बीच में एक स्पेस है, ठीक है। चलिए फिर से मैं कैलकुलेशन लगाता हूँ यहाँ पे, फिर से मैं कैलकुलेशन लगाता हूँ। यहाँ हम बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे यूनिट कंज्यूम, यूनिट कंज्यूम इनटू रेट स्पेस ब्रैकेट में पर स्पेस UNIT ब्रैकेट बंद। देखिए सेम फॉर्मेट और सेम प्रोसेस में वैसे ही लिखेंगे, बड़ा वाला ब्रैकेट बंद करेंगे। यूनिट कंज्यूम हो गया और रेट हो गया प्लस फिक्स चार्ज FIXET मैंने लिखा है, सेम मीनिंग वैसे ही लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है, फिक्स्ड चार्ज हो गया, ठीक। तो ये हो गया यूनिट कंज्यूम गुणे रेट प्लस फिक्स चार्ज, ओके कर दिया मैंने। ये मेरा कैलकुलेशन लग गया। अब यहाँ से मैं जाऊँगा डेटा शीट व्यू में और मैं करूँगा यस। जैसे यस करूँगा ये हमारा फील्ड बनकर तैयार है, इसमें हम एंट्री करना शुरू करेंगे। कंज्यूमर नेम लिख देते हैं, जैसे मैंने में लिख दिया मोहन प्रसाद। कंज्यूमर नंबर है, सॉरी ये नंबर है, तो इसमें हम वैल्यू इंटर करेंगे क्योंकि ये कंज्यूमर नंबर है, नेम नहीं। इसे मैं बड़ा करूंगा तो ये साफ साफ दिखाई देगा। अभी मैं एंट्री कर लेता हूँ पहले नंबर। कंज्यूमर नंबर, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, नंबर है ये। यहाँ पे नेम लिखेंगे, प्रीवियस यूनिट, सपोज दैट मेरा प्रीवियस 410 यूनिट है, करंट में 625 यूनिट। यूनिट कितना खर्चा हुआ 215, रेट 5 का है, फिक्स चार्ज सपोज दैट 90 रुपये है, तो मेरा नेट पेबल अमाउंट आ गया कैलकुलेट होके 1165 रुपये। अब इसे मैं फॉर्म में क्रिएट करूंगा, तो क्रिएट में जाएंगे, फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही फॉर्म पे क्लिक करेंगे मेरा फॉर्म बनकर आ जाएगा, देख रहे हैं आपका फॉर्म बनकर आ जाएगा। तो ऐसे जो है हम निकाल सकते हैं कि हमारा कितना इलेक्ट्रिसिटी का बिल हुआ। ऐसे बिल को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मेट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसा लगा जरूर बताएं।